बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्क में बरकत और दराज़ी उम्र के लिए माह सफ़र का ख़ास वजीफ़ा। माह सफ़र अब शुरू होने को है और ये एक अमल जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सफ़र के महीने में सिर्फ अगर एक दिन आप ये अमल कर लेते हैं, सिर्फ एक दिन, तो ना सिर्फ ये कि आगे का पूरा यानी उस सफ़र से नेक्स्ट ईयर सफ़र के महीने तक रिस्क आपको, वैसे भी रिस्क इंसान के पीछे होता है। मतलब ये है कि रिस्क और मौत इंसान का पीछा करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो थोड़ा बेसब्र है, वो खुद रिस्क के पीछे भागता है। तो इस सारा साल बेबहा रिस्क जो है वो उस बंदे को नसीब होता है जो सफ़र के महीने में एक ख़ास दिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें अगर ये अमल परफॉर्म कर ले। जस्ट एक दिन की मेहनत है भाई, एक दिन की। और इसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि जवाहिर खमसा के अंदर ये जो है अमल दर्ज है, उसके अंदर ये सफ़ा नंबर ग़ालिबन 20 के ऊपर ये अमल लिखा हुआ भी है इस किताब के अंदर। तो मैं उसमें सिर्फ एक चीज़ अर्ज़ करूँगा, एक और भी इजाफी बात उसमें बताएगी, और ये भी तजर्बे की बात है कि अल्लाह उसकी उम्र भी दराज फरमाता है सफ़र के महीने में। ठीक है, तो अब इस एक मतलब यह है कि कुछ वज़ाइफ ऐसे होते हैं जो इस्लामी महीनों के हिसाब से कुछ ख़ास दिनों में परफॉर्म किए जाते हैं। एक मुझे याद है कि इसी सफ़र के महीने में ना मैं एक तावीज़ लिखा करता था सर के दर्द के लिए। कपड़े के ऊपर लिखा जाता है और वो कपड़ा सर पे मतलब बांधना होता है। तो वो भी एक ख़ास दिन में पूरा साल वेट किया जाता है कि मैं उसके अंदर कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे जो है वो एक आयत है जो कपड़े पे लिखनी होती है, लेकिन सफ़र की एक तारीख को लिखनी होती है, वो मैं लिख के काफ़ी सारे रख लूँ ताकि फिर उन लोगों को दिए जाएं जो इस परेशानी से आते हैं कि सर का दर्द जो है वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये कुछ अयाम के साथ कुछ ख़ास वज़ाइफ की ना एक निस्बत सी अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी रखी हुई है जो मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से, बुज़ुर्गान दीन से नस्ल दर नस्ल बुक्स के ज़रिए, ये उस्तादों के ज़रिए शागिर्दों को, और ये सीना बसीना ये चीज़ें चलती आ रही हैं और इस पर अमल भी होता आ रहा है। अमल कर भी रहे हैं लोग और लोगों को बता भी रहे हैं ताकि दूसरों के लिए भी आसानियाँ और बेहतरियाँ पैदा हों। अर्ज़ ये है कि आपने सफ़र मुबारक जब शुरू हो जाए, पहले तो मैं आपको हर वीडियो में आप तकरीबन ये मैं बात कर रहा हूँ कि सफ़र के महीने के अंदर हमारे बुज़ुर्ग कहा करते थे कि 13 तेज़ियाँ होती हैं। तो 13 दिन बहुत तेज़ी के होते हैं। यकम सफ़र से लेकर 13 तारीख तक कोई दिन भी आप मिस ना करें जिसमें आप कुछ ना कुछ खैरात ना कर दें, कुछ ना कुछ बांट ना दें, कुछ ना कुछ दे ना दें किसी को। अगर बिल्कुल ही कुछ नहीं करने की पोजीशन में और बिजी लाइफ है तो जब घर से आप निकलें तो जो भी रास्ते में फ़कीर नज़र आए तो 10, 20, 50 जो भी है आप उसको ज़रूर दें। ये आपका हाथ का दिया हुआ आपके काम भी आएगा और ये चीज़ जो है उन बलाओं के टालने का सबब बन जाएगी जो पूरे साल के लिए जो बलाएं होती हैं आसमान से इसी सफ़र के महीने में नाजिल होती हैं। ये इसका एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर कोई नई चीज़ पहनना, ख़रीदना जो है लेना, ख़ास तौर पे गोल्ड परचेज़ करना, वो बहुत सूदमंद, बहुत फ़ायदेमंद होता है और वो आदमी सारा साल फिर इसी तरह से जो है वो फरवानी रिस्क में रहता है। तो ये दो बातें सफ़र के हिसाब से मैंने आपको मतलब बतलानी थी, आपसे शेयर करनी थी। तो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो अक्सर मैं वो कहा करता हूँ कि देखिए सफ़र के बाद जो है इससे नेक्स्ट मंथ वो कौन सा महीना है, वो रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल के महीने की तैयारी तो हम लोग सब अभी से ही शुरू कर देते हैं कि आका की खुशी जो है मिलाद की वो हमने उसको मनाना होता है और बहुत लोग इसको बड़े पुरवकार तरीके से और बड़े ज़ोर शोर से और अपनी मोहब्बत का, अकीदतों का इजहार करते हैं अपने नबी के साथ। तो इंशाल्लाह उसकी भी हम पूरी तैयारियों में हैं अभी से ही। मतलब हमारे यहाँ क्योंकि एहतमाम कुछ ज़्यादा किया जाता है और यकम रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक ही महफिल के सिलसिले भी होते हैं, सिलसिला चलता रहता है ये। और 12 रबीउल अव्वल को जो है वो बड़ी जो है मिलाद शरीफ की महफिल जो है वो भी मुनक्किद की जाती है। तो बहरहाल आप सब लोगों को सिर्फ याद ही दिलाना है कि अगर जो लोग आका से मोहब्बत करने वाले हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला कौन सा उम्मती नहीं होगा, तो अपनी अपनी मोहब्बतों के अंदाज़ हैं।
तो तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए। तो मीलाद शरीफ का महीना सफ़र के बाद ही आना। देखिए अल्लाह पाक ने आजमाइशों का अगर ये महीना दिया, मुहर्रम के अंदर आपने देखा कि आजमाइशों का महीना था, गम था, शिद्दत थी, उसके बाद सफ़र है, थोड़ा सा तकलीफ़ें हैं, और उसके बाद फिर जैसे रबीउल अव्वल शुरू होगा तो फिर हर तरफ खुशियाँ और खुशखबरियाँ होंगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सबके तकलीफ़ और परेशानियों को दूर करे। अब ये आपको मैं वजीफ़ा बताने लगा हूँ सफ़र के महीने का। बुध वाले दिन, सफ़र के महीने के जो आखिरी बुध है, सफ़र के महीने का आखिरी बुध, उस बुध वाले दिन आपने बेहतर यह है कि ये क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको जो है वो ज़ोहर से असर में या असर से मगरिब में परफॉर्म कर लें। आपने करना सिर्फ ये है कि 80 बार सूरह अलम नशरा, 80 बार सूरह वत्तीन जो है ये भी 80 बार, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह, सूरह नसर ये भी 80 बार, और सूरह इखलास ये भी 80 बार। ये चारों सूरतें, सूरह अलम नशरा, सूरह तीन, सूरह नसर और सूरह अखलास, ये आपने 80 बार ये चारों सूरतें बस पढ़नी हैं उस दिन, और अपने रिज़्क़ के बरकत के लिए और अपने जो भी मसाइल हैं उनके लिए दुआ करनी है। तो अल्लाह के हुक्म से सिर्फ ये एक दिन का किया हुआ अमल जो है ये पूरे साल पर मुहित रहेगा, और आपको फिर उससे रिलेटेड, रिस्क से रिलेटेड या ऐसे कोई और मसाइल जिनमें आप उलझे हुए हैं और आप फंसे हुए हैं, वो फिर से उस साल में तो कम से कम वो नहीं होते। वो सारा आप इजी आपका गुजरेगा, खुशहाली के अंदर सब कुछ। और फिर एक साल बाद फिर इसी तारीख को इस अमल को याद कर लीजिएगा, फिर इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो ये एक ऐसा अमल था जो बताना इसलिए आज वीडियो में ज़रूरी था, क्योंकि अब सफ़र शुरू हो जाएगा और फिर दिन गुजरते पता नहीं चलता, जहन से बातें निकल जाती हैं। हो सकता है मैं भी वीडियो ना बना पाऊँ, या जहन में ना रहे, या याद ना रहे। तो जो काम वक्त से हो जाए तो वो पहले ही बेहतर है। इसलिए मैंने आपको ये वजीफ़ा बता दिया, क्योंकि ये पूरे साल में एक महीना सफ़र का, और सफ़र के पूरे महीने में आखिरी बुध एक, तो उस एक दिन का अमल अगर ये आप परफॉर्म कर लेते हैं तो आपको बहुत लंबे चौड़े जो वजीफ़े हैं वो उससे आपको जो है नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे अहम बात जो बड़ी बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर फिर दोस्त मैसेज करना शुरू हो जाएंगे कि सर ये सूरत हमारे मिजाज को सूट करती है, वो नहीं करती, वाला 4 सूरतों को आपने बता दिया तो हम कौन सी करें कौन सी नहीं करें। ये वाला एक दिन का अमल भाई सब कर सकते हैं, ये किसी को सूट करे या ना करे, ये एक दिन का अमल होता है, ये सब कर सकते हैं। ये जो रिजत का जो मसला है ना, जो मिजाज के मुवाफिक ना आने वाली बात जो मैंने की और समझाई आप लोगों को, तो नो डाउट कि उसका है यही कुछ कि जो सूरत आपके मिजाज के साथ, अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में आपको एक वीडियो और भी बना के दूंगा जिसके अंदर हरूफ अबजद के ज़रिए आप अपने नाम का इसमें आज़म जो है अपने अदद के हिसाब से अल्लाह के नाम का वो निकाल सकते हैं। वो भी मैं निकालने का आपको तरीका बताऊंगा ताकि और भी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएं। जो आए तो आपके मिजाज से सूटेबल होती है, उसके रिजल्ट बड़े क्विक आते हैं और उसमें रजत वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, चाहे आप उसका जितना भी लंबा वजीफा कर लें और सब कुछ। वैसे कल मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसी वीडियो दूं जिसके अंदर मैं आपको एक अल्लाह के एक किस्म की ज़कात अदा करना जो है वो उसका तरीका बताऊंगा जिसमें रिजत भी नहीं है, और वो भी बड़ा इजीली आप सिर्फ 40 दिन में एक तादाद निकाल के उसके आमिल बन सकते हैं, और फिर आप किसी के लिए पढ़ भी सकते हैं, किसी को इजाज़त भी दे सकते हैं। वो भी बड़ा ज़बरदस्त जो है रिस्क और दूसरी हजात के लिए बहुत ज़बरदस्त है। वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल उस वीडियो पे मैं आपको जो है वो बताऊं। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एक दिन का है वो आप सब कर सकते हैं। ज़्यादातर रजत के मसाइल उन वज़ाइफ के अंदर होते हैं जो एक तो जलाली हों, दूसरा उनको 21-40 दिन ज़्यादा तादाद के अंदर ज़्यादा दिनों के लिए पढ़ा जाए तो फिर हो जाता है रजत का मामला भी। तो बहरहाल उसके लिए भी हम हाजिर हैं। कोई भी मसला हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको तो पता है कि मैं आपके हर कमेंट का भी जवाब देता हूँ और व्हाट्सएप पर भी आपसे कंटिन्यूस राब्ते में रहता हूँ। तो अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए जी। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैं अब आपसे क्या कहूँ कि क्या कीजिए इसको, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।